हिमाचल प्रदेश विद्युत बोर्ड कर्मचारी तथा रिटायर्ड कर्मचारियों की यूनियन की बैठक कार्यकारी सदस्य इंजीनियर विकास ठाकुर, अश्विनी ठाकुर, राज्य संगठन सचिव पवन मोहल की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में विद्युत बोर्ड में आज दिन तक पुरानी पेंशन बहाल न करने के अलावा जो 51 पद अभियंताओं के समाप्त किए हैं उन्हें तत्काल प्रभाव से बहाल करने, 81 आउटसोर्स ड्राइवर को दोबारा काम पर रखने संबंधी बात पर विचार विमर्श किया गया। विद्युत बोर्ड कर्मियों ने कहा कि अगर सरकार 28 अक्टूबर तक इन सभी मांगों को अमली जामा नहीं पहनाती तो ज्वाइंट फ्रंट के नेतृत्व में पूरे प्रदेश में धरने प्रदर्शन किए जाएंगे। इस अवसर पर पवन मोहल ने कहा कि सरकार द्वारा बिजली बोर्ड को बार बार घाटे और बिजली बोर्ड की आर्थिक स्थिति बदहाल होने का दावा किया जाता है, परंतु आज दिनांक तक सरकारी विभागों के अंतर्गत करोड़ों अरबों के करीब आउटस्टैंडिंग के रूप में बोर्ड की जो बकाया राशि पेंडिंग चली हुई है, यदि ये राशि बिजली बोर्ड को मिल जाती है तो पहले की तरह आज भी बिजली बोर्ड सोने की चिड़िया के नाम से जाना जाएगा। इस अवसर पर विवेक ठाकुर ने कहा कि आज दिन तक विद्युत बोर्ड में कर्मचारियों को 2016 से लेकर अप्रैल 2022 की अवधि के दौरान कर्मचारियों को बड़े स्केलों की राशि का भुगतान नहीं किया गया और न ही रिटायर्ड कर्मचारियों को ग्रेच्युटी लीव इन कैश की पेमेंट जारी की गई है, जिसको लेकर कर्मचारी तथा पेंशनर वर्ग में भारी रोष है। मैं विकास ठाकुर, वरिष्ठ अधिशासी अभियंता नूरपुर डिवीजन, सबको अपील करता हूं कि 28 तारीख को जो भी ज्वाइंट फ्रंट द्वारा निर्देशित किया गया है कि 28 को पूरे प्रदेश में हम एक प्रदर्शन करेंगे, उसको लेके मैं ये अपील करता हूं कि नूरपुर डिवीजन के साथ साथ इंदौरा डिवीजन, जवाली डिवीजन और फतेहगढ़ डिवीजन और 220 केवी सबस्टेशन की डिवीजन, ये सब मिलकर जितने ज्यादा से ज्यादा हमारे एम्प्लॉइज हैं इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लें और इस प्रदर्शन को सफल बनाएं। धन्यवाद। सर, क्या कुछ समय सारणी जो है प्रदर्शन की है? समय सारणी क्या रहेगी प्रदर्शन की? जैसा ज्वाइंट फ्रंट द्वारा हमें निर्देशित किया जाएगा वैसे ही हम उस तरीके से ही हम प्रदर्शन को जारी रखेंगे। रिटायरी फोरम यूनियन सदस्य ज्वाली से आज बोर्ड के इस विश्राम गृह में नूरपुर, ज्वाली, फतेहपुर, इंदौरा के हमारे एम्प्लॉइज, इंजीनियर और पेंशनर, आज हम सब ने जहां हमारे पदाधिकारियों को बुलाया है ताकि 28 तारीख का जो धरना प्रदर्शन ज्वाइंट फ्रंट के आह्वान पर हम लोग नूरपुर में करें, उसको हम अमली जामा पहनाने के लिए आज हम यहाँ एकत्रित हुए। मैं मीडिया के माध्यम से हम प्रदेश सरकार तक अपनी बात को पहुंचाना चाहते हैं कि आज जो कुठाराघात जो कर्मचारियों और इंजीनियरों के ऊपर प्रदेश की सरकार ने किया है, इससे पहले इतने बड़े कुठाराघात कभी नहीं हुए। मैं आपको बताना चाहूंगा 2010 में जब बिजली बोर्ड के प्राइवेटाइजेशन का एक पीक चल रहा था तो धूमल की सरकार थी, बीजेपी की सरकार थी, तो जब ज्वाइंट फ्रंट ने इस लड़ाई को लड़ा और मुख्यमंत्री माननीय धूमल साहब के सामने जब बात को रखा कि आप कर्मचारियों के साथ, आप इंजीनियरों के साथ आप इस तरह धोखा नहीं कर सकते, आप बिजली बोर्ड की अंडरमंडलिंग नहीं कर सकते, अगर आप करेंगे तो हम आपका पुरजोर विरोध करेंगे। हमारे ज्वाइंट फ्रंट ने अपनी बात को पुरजोर तरीके से उस टाइम की तत्कालीन सरकार के सामने रखा। मुख्यमंत्री धूमल जी ने कहा कि आप लोग एक काम करिए, मैं आपको ही जिम्मा सौंपता हूं, आप बताइए कि हम बिजली बोर्ड को भी बचा पाए और सेंटर से जो मिलती है ग्रांट हम उसको भी ले पाए। आप लोगों को कोई ऐसा मॉडल ला करके हमें दीजिए ताकि हम इस बिजली बोर्ड को हम बचा पाए और हमारे को अपनी सब्सिडी भी मिलती रहे। मैं कहने में गुरेज नहीं करूंगा, ज्वाइंट फ्रंट ने हमारे जो उस टाइम डिप्टी जनरल सेक्रेटरी हीरालाल वर्मा जी, जो आज की तारीख में ज्वाइंट फ्रंट के कन्वीनर हैं, उन्होंने और कुलदीप सिंह खरवाड़ा जी ने केरला का मॉडल ला करके धूमल सरकार को दिया था और उस मॉडल के ऊपर, उस मॉडल के तहत कर्मचारियों, इंजीनियरों के ज्वाइंट फ्रंट और सरकार में एक समझौता हुआ था कि बिजली बोर्ड में इस समझौते के तहत और अनबंडलिंग नहीं होगी। मगर बड़े दुख के साथ हमें कहना पड़ रहा है कि आज सुकू सरकार, जिसको जो कर्मचारी, जिसको जो इंजीनियर लेकर गया, बोर्ड फॉर ओपीएस हमने किया, आज बिजली बोर्ड के कर्मचारियों को ओपीएस से बाहर किया गया। बिजली बोर्ड का कर्मचारी इस बात को सहन नहीं करेगा। हम पूछना चाहते हैं, प्रदेश की सरकार से पूछना चाहते हैं, हम मुख्यमंत्री से पूछना चाहते हैं कि जब बिजली बोर्ड ने हिमाचल प्रदेश के हर घर को इलेक्ट्रीफाई करना था, इन पहाड़ों की चोटियों पर बल्ब जलाने थे,
उस टाइम धर्माणी जी जो सब कमेटी के चेयरमैन बनाए, आप लोग कहां थे? कौन सी शहादतें इस सब कमेटी ने दी है इस बिजली बोर्ड को बनाने के लिए? इस बिजली बोर्ड को बनाने के लिए इन इंजीनियरों ने, इन कर्मचारियों ने इन शहादतें दी हैं, इस बिजली बोर्ड को बनाया। आज इसको अनबंडलिंग करने का प्रयास प्रदेश की सरकार कर रही है। कर्मचारी और इंजीनियर और पेंशनर मिलकर इस लड़ाई को लड़ेगा और किसी भी हद तक लड़ेगा। अगर 2010 के इस रूल की समझौते की वायलेशन प्रदेश सरकार द्वारा की जाती है तो हम लोग सड़कों पे उतरेंगे और बिजली बोर्ड को बचाने के लिए जो भी कुर्बानी देना पड़ेगी हम देंगे। बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है, हम लोगों ने हर घर को रोशन किया, हमने हर घर में बल्ब जलाए हैं, हमने उन पहाड़ियों के ऊपर बल्ब जलाए हैं जहां पक्षी नहीं पहुंचते, मगर आज हमारे बिजली बोर्ड के कर्मचारियों को ओपीएस से वंचित रखा गया। मैं पूछना चाहता हूं प्रदेश की सरकार से, अगर आपसे बिजली बोर्ड नहीं चलता, आप कर्मचारियों इंजीनियरों के पास बिजली बोर्ड को हवाले कर दीजिए। मैं आपको प्रॉमिस हम आप करते हैं, हम 6 महीने में बिजली बोर्ड को प्रॉफिट में ला करके देंगे। जब बिजली बोर्ड का इंजीनियर जब लड़ाइयां लड़ता है तो संजीदगी के साथ लड़ता है। मैं कहना चाहूंगा, निवेदन भी प्रदेश सरकार से करना चाहेंगे कि माननीय मुख्यमंत्री जी, आप ये जो कंट्राबासी जो विरोधाभास हुआ है जिसमें हमारे 51 पद जो अभियंताओं के समाप्त किए हैं और 81 पद जो आउटसोर्स के कर्मचारी जिनको बाहर निकाला है, ये सभी जो पद हैं बिजली बोर्ड के लिए महत्वपूर्ण हैं। आप इनको तत्काल प्रभाव से इनको जहां बहाल करिए, अन्यथा जो ज्वाइंट फ्रंट है उसकी जो भी कॉल आएगी उसको हम अक्षर उसका ढेर करेंगे और बिजली बोर्ड को बचाने के लिए हर जो कुर्बानी देने के लिए पेंशनर, कर्मचारी और इंजीनियर्स को साथ में लड़ेगा। धन्यवाद। जय हिंद। धरने के बारे में जो रणनीति आज हमारी यहाँ बनेगी और हमने जो हमारी जो कोर कमेटी है उसने जो फैसला लिया कि नूरपुर, ज्वाली, फतेहपुर, अंदौरा के हम जो समस्त कर्मचारी हैं, इंजीनियर हैं या रिटायरी है, हम लोग नूरपुर में विरोध प्रदर्शन 28 तारीख को करेंगे और नूरपुर के मंडल से लेकर के हम बाजार में रैली भी निकालेंगे और उसके बाद जो अगला आदेश ज्वाइंट फ्रंट का हमारा जो शिमला से आएगा हम उसका भी अक्षर पालन करेंगे। यही हमारी आज की बैठक की रणनीति है। धन्यवाद।